हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्ज़ाम टाइम करंट। और एग्ज़ाम टाइम करंट पर आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट्स। और आज है 3 जुलाई 2021 और आज के टॉप इम्पोर्टेंट 10 करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम आप सभी के लिए इस वीडियो में प्रोवाइड कराने की आज पूर्ण रूप से कोशिश कर रहे हैं। आप सभी को यदि वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पर अपना हाथ जरूर दबाएँ। स्टूडेंट्स, यदि आपको कोई भी नॉइस में प्रॉब्लम हो रही हो तो आज के लिए हमें खेद है, आगे से अच्छे से परफॉर्मेंस करेंगे। आज के लिए आप मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट टैबलेट आज हमारी 15 टैबलेट है आज की हमारी। और ये 15 टैबलेट में आपको मिलने वाली है करंट अफेयर्स की 3 जुलाई की क्लास। और आप यदि चाहते हैं, पढ़ो इतना समझो जितना से, और यदि आप चाहते हैं क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड करना तो आपको पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है। वहाँ से आप पूरी वीडियो की जितने भी आज तक वीडियो हुई हैं सभी की पीडीएफ्स एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप सभी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दी गई है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस देश ने सी ब्रेकर नामक स्वायत्त लंबी दूरी मिसाइल परीक्षण या मिसाइल प्रणाली का शुभारंभ किया है। तो किस देश ने क्या है, तो वो देश है इजराइल। देश इजराइल ने सी ब्रेकर नामक स्वायत्त लंबी दूरी की मिसाइल प्रणाली का शुभारंभ किया है। आइए थोड़ी सी इसकी इन्फॉर्मेशन करते हैं, उसके बाद जानते हैं कि क्या क्या सिस्टम है। तो इसमें है इजराइल की रक्षा प्रमुख राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स ने 5वीं पीढ़ी की लंबी दूरी की स्वायत्त सटीक निर्देशित मिसाइल प्रणाली सी ब्रेकर लॉन्च की है। तो इस प्रणाली का नाम क्या रखा है, इस प्रणाली का नाम रखा है सी ब्रेकर। ठीक है, इसको याद रखना है। यह एक नौसैनिक और तोपखाने इकाई का बल गुणक है जो उच्च मूल्य वाले समुद्री और भूमि लक्ष्य को मार कर सकता है, जो कि हाईएस्ट जो होते हैं समुद्री विमान उन पर और भूमि लक्ष्यों पर भी मार कर सकता है। ठीक है, चलिए। और इसकी रेंज 300 किलोमीटर तक की है, जो कि इसे ज़मीन और सतह के जहाज़ों दोनों द्वारा दागा जा सकता है। ओके, चलिए। कि कौन से देश ने क्या है, इजराइल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के समानता मंत्रालय ने जेंडर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की अनुमति देने वाले बिल को मंजूरी दी है। किसको मंजूरी दी है, तो मंजूरी दी है कि जेंडर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, किस देश ने दी है, तो वो दी है स्पेन ने। स्पेन ने मंजूरी दी है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन करते हैं थोड़ी सी। एक्सप्लेनेशन में क्या है कि स्पेन की सरकार ने एक विधेयक के पहले मसौदे को मंजूरी दी है जो 14 वर्ष से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति को चिकित्सा निदान या हार्मोन थेरेपी के बिना कानूनी रूप से लिंग बदलने की अनुमति देगा। यह देश के समानता मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया है। जन सुनवाई के लिए जाने वाले के बाद बिल दूसरी बार पढ़ने के लिए आएगा और फिर इसे स्पेनिश संसद के निचले सदन द्वारा अनुमोदित किया जाना है। तो कौन से कंट्री में है, स्पेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो यानी CR पुरस्कारों की स्थापना की। तो किस मंत्रालय ने की, तो ये की ऑप्शन नंबर सी यानी सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने। आइए थोड़ी इसकी इन्फॉर्मेशन कर देते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में देखना है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सामुदायिक रेडियो स्टेशनों यानी CRS के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2011-12 में राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो CR पुरस्कार की स्थापना की। इस वर्ष के पुरस्कारों में रेडियो विश्वास महाराष्ट्र ने इस सस्टेनेबिलिटी मॉडल में प्रथम पुरस्कार जीता है। ठीक, तो इसमें केवल इतना ही ये जानने योग्य है और आगे इसमें कोई चर्चा करनी अपनी उचित नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन है पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना का परिव्यय क्या है। तो भैया इसका परिव्यय है 3.03 लाख करोड़ रुपए। इतने लाख करोड़ रुपए। आइए
एक्सप्लेनेशन जानते हैं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने एक सुधार आधारित और परिणाम से जुड़ी पुनर्निर्मित बिजली वितरण क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है। यह योजना 3.03 लाख करोड़ रुपए की है, जिसमें 97 ठीक है 97,000 करोड़ रुपए का केंद्रीय परिव्यय शामिल है। इसका उद्देश्य वितरण कंपनियों की आपूर्ति को बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सशस्त्र वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ठीक है, कितना? 97,000 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में स्वीकृत कोविड प्रभावित क्षेत्रों यानी कि LGSCAS के लिए ऋण गारंटी योजना का लक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा लक्षित क्षेत्र है? तो वो लक्षित क्षेत्र होने वाला है हमारा ये ऑप्शन नंबर सी, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अवसंरचना। आइए इसके एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोविड प्रभावित क्षेत्रों में LGSCAS के लिए ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। यह ब्राउनफील्ड विस्तार और स्वास्थ्य चिकित्सा बुनियादी ढांचे से संबंधित ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए वित्तीय गारंटी कवर प्रदान करेगा। इसमें 31/3/2020 तक या रुपये की राशि तक स्वीकृत सभी पात्र ऋण यानी 50,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है, जो भी पहले हो कवर किया जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में हर साल राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो इंडिया में पहली बार कह रहा हूँ, हर साल राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए, 1 जुलाई को। 1 जुलाई को भारत में हर वर्ष भारतीय चिकित्सा संघ यानी भारतीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। और जी इस दिन डॉक्टर विद्या चंद्र रॉय की याद में मनाया जाता है, जो बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने डॉक्टर के रूप में अपनी सेवा से मानव जाति के लिए बहुत बड़ा योगदान किया है। तो किसकी याद में मनाया जाता है? डॉक्टर विद्या चंद्र की। ठीक है, डॉक्टर विद्यान चंद्र रॉय की 1 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने कोविड-19 और पर्यटन शीर्ष से रिपोर्ट जारी की है? तो वो की है UNCTAD ने। ये एक क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है यानी संगठन है, और इसी ने कोविड-19 और पर्यटन शीर्ष से रिपोर्ट जारी की है। इसका मतलब क्या है कि UNCTAD द्वारा संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी UNWTO के साथ संयुक्त रूप से जारी कोविड-19 और पर्यटन शीर्षक वाली एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में दुर्घटना से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद को लगभग $4 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है। 2020 से 2021 में अनुमानित नुकसान पर्यटन उद्योग से जुड़े अन्य क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष प्रभाव और अप्रत्यक्ष लहर प्रभाव के कारण हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस देश की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना 100वां स्थापना वर्ष मनाया है? तो किस देश की ने? तो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना 100वां इस्टेब्लिश डे बनाया है। तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने हाल ही में अपनी स्थापना के 100वें वर्ष को चिन्हित किया है। यह देश के तियानमेन स्क्वायर में बड़े पैमाने पर मनाया गया, और इस घटना को चिन्हित करने के लिए 100 तोपों की सलामी भी दी गई। ठीक, इस अवसर पर बोलते हुए चीन के नेता शी जिनपिंग ने कहा कि पार्टी ही एकमात्र ऐसी ताकत है जो देश के उत्थान को सुनिश्चित करने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। भारत में कराधान की GST प्रणाली कब लागू की गई? तो भारत में कराधान की GST प्रणाली कब लागू की गई? तो ये लागू की गई थी भैया 1 जुलाई यानी 1 जुलाई 2017 को। कब की गई थी? 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। इसमें सिस्टम क्या था इसका सिस्टम था कि 1 जुलाई 2021 को माल और सेवा कर की 4थी वर्षगांठ मनाई गई, यानी कि लास्ट 2 डेज यानी पिछले 2 दिनों में, यानी कि
1 जुलाई 2021 को। इसकी हमने अभी कौन सी वर्षगांठ बनाई है? इसकी अभी हमने 4th वर्षगांठ बनाई है। ठीक है, चलिए। तथा इस तिथि को केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दिवस के रूप में नामित किया गया है और इस साल केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने जीएसटी दिवस को चिन्हित करने के लिए समय पर रिटर्न दाखिल में 54,000 जीएसटी भुगतानकर्ताओं की प्रशंसा प्रमाण पत्र जारी किए और प्रस्ताव दिया है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, टैबलेट नंबर 15 कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिवहन, ठीक है, नीति किस विभाग ने जारी की है? तो वो कौन सा विभाग है? तो वो विभाग है, ऑप्शन नंबर है अंतरिक्ष विभाग। एक्सप्लेनेशन में सब क्लियर हो जाएगा कि अंतरिक्ष विभाग और भारत सरकार ने हाल ही में अंतरिक्ष परिवहन नीति का मसौदा तैयार किया है, जिसके तहत उसने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया है। नीति में हरित ईंधन, रोबोटिक अंतरिक्ष अन्वेषण और पुनः प्रयोजक रॉकेटों में अनुसंधान और विकास पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। तो दिस इज कंप्लीट योर सेशन पार्ट नंबर टैबलेट नंबर 15 हुज डेट ऑफ 3 जुलाई 2021। ओके, तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप सभी प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आगे के नई डेली रोज़ाना करंट अफेयर्स देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन जरूर करें, जिससे कि आपको सभी पीडीएफ्स वहाँ पर टाइम से पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड हो जाएं। थैंक यू।